नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। बढ़िया एग्जाम गया होगा आपका। आपके कमेंट्स मुझे बता रहे थे आपका वहां पर जो भी कांटेक्ट मेरे से हुआ, जिस भी वे में हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूरा पता चला वहां पर कि बेटा जैसा आपने सोचा था उससे भी इजी पेपर वहां पर आप लोगों का रहा। पहली बात। और दूसरी बात, देखो मैं आपके लिए एक चीज ये कहूंगा, ये पीछे पढ़ लीजिएगा बेटा। नीचे क्या लिखा है? कहा था ना कि फैलेसी का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब भले ही किसी टेस्ट सीरीज में किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पेपर सेटर में, किसी भी इंस्टीट्यूट ने, किसी भी कोचिंग ने आपको वहां पर यह फैलेसी का क्वेश्चन डाला हो, एक नहीं, पांच पांच, सात सात, आठ आठ, दस दस, क्या बोला था मैंने लगातार आप लोगों को कि फैलेसी का क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं आया ना? फिर भी आपने ये कहा कि सर हमारी खातिर, हमारे बिहाफ पर आप वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियोस मैंने डाले और उनके अंदर भी बार बार जरा जरा के तुम्हें एक ही बात कही थी कि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन्फेरेंस की एक अलग चीज होती है और उसमें फैलेसी में आपको डीप में जाना नहीं था। और ये कमिटमेंट जो किया उस पर खरा उतरने के साथ में ये विश्वास भी तुम्हारे लिए जगा दिया था। और वो विश्वास जिन बच्चों ने पहले से बना रखा था उन्होंने उन वीडियोस को देखा भी नहीं। ठीक, उन्हें पता था कि जो हमारा बड़ा भाई कह रहा है वो हमें करना है। फोनेटिक बहुत इजी आया, जैसे औ का है, हाउम का है, क्लमजी का है। आपका वहां पर फोनेटिक का चार्ट करवाया था, उसमें से इजीली देखा। कुछ बच्चों को बार बार सर फला सेंटर से, सर कोटा सेंटर से, सर जोधपुर सेंटर से, सर जयपुर सेंटर से ये कहा जा रहा है कि आपके मेथड तो इसमें है ही नहीं। सर लेवल 1 में मेथड है ही नहीं। क्यों बेटा, लेवल 1 में मेथड का सवाल आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, तो अब आप पता कीजिए कि जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, जो अनुभव है आपके टीचर्स के पास होता है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एक बार फिर से यह कहूंगा कि जल्दी ही, जैसे आलोक राज जी ने कहा है आपका ट्वीट करके कि आपका डेट का डिक्लेरेशन होगा, तो मेंस वाले भी इसी तरीके से आपके पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं और साथ में थोड़ी थियरी भी है, आपका सैद्धांतिक अप्रोच भी है, उसको भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। और ये चीज समझ में आ गई ना? ओएफ बार बार बताया करता था, HOME बार बार बोला करता था, CLUMSY कितनी बार बोला? ठीक है, यहां पर आपके फोनेटिक के चार्ट के बारे में, मेथड्स के बारे में, पेडागोजी के बारे में, आपका ग्रामर में लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में, मॉडल्स के बारे में, आपका यहां तक कि फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर आए। पोएट्री कितना सिंपल रहा, प्रोज का पैसेज है वो कितना सिंपल रहा तीनों के अंदर। जैसे वहां पर अभी भी वहां एक ट्वीट किया गया, अभी भी वहां पर एक इंफॉर्मेशन आई है कि मार्च के सेकंड वीक के एंड में 15 मार्च तक आपकी आंसर की है हर हाल में जारी हो जाएगी। ठीक, उससे पहले भी हो सकती है। तो जैसे ही आपका पेपर वो साइट पर डालते हैं, हम कहीं ऐसा नहीं कहेंगे उसके सुने सुनाई बातों के आधार पर, विद्यार्थियों की स्मृति के आधार पर या फिर इस अंदाजे के आधार पर, ऐसा कोई सोल्यूशन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं। जिस दिन वहां पर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये पेपर डाल दिया जाएगा और उसी वक्त इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, आंसर की पे भी अपन चर्चा करेंगे। कट ऑफ है, कट ऑफ का कोई इश्यू इसमें नहीं होता। 90 अपने को लाने हैं। जो रिजर्व्ड कैटेगरी उनमें 85 वाला पार्ट है आपका, वो सबको पता, तो आपको अंदाजा आराम से उसी दिन हो जाएगा। अब हाल ही में कि सर ये 10-15 दिन अपन क्या करें? बेटा रिलैक्स रहना है, अपने जो भी बाकी काम है उनको निपटाना है, आगे की स्ट्रेटजी आप लोगों को बनानी है और मेंस के लिए तैयार होना ही होना है। इस इजी पेपर को क्लियर करने के बाद में आसानी के साथ में आप अगली तैयारी में जुड़ सकते हैं। एक सेंटेंस था ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और ये चीजें हमेशा याद रखोगे और वो याद रखने के पीछे जो एक्सपीरियंस मेरा बोलता है, तो तुम्हारे एफर्ट्स बोलते हैं, तुम्हारे एफर्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस, ये मिलकर क्या बनाएंगे? वहां पर एक सक्सेस का रूप बनाएंगे। तो अगली बार मेंस में याद रखना, जिसके लिए मना कर देना आपको वहां पर कि ये चीजें नहीं देखनी है, हवा में कोई कितनी बात करता है, कोई क्या कहता है, उसको सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यकीन करना जरूरी होता है, बिना यकीन के आप कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जल्दी ही मैं इसमें कुछ चीजें स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे आपके पियोन की भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनके लिए भी इंग्लिश होगा, आपका मेंस के लिए इंग्लिश होगा, L2 मेंस इंग्लिश वाला भी होगा आपका वहां पर, प्लस के अंदर L1 मेंस का भी बोला मैंने साथ में, प्लस में ग्रेड 2 इंग्लिश का भी होगा, ग्रेड 1 का भी होगा, यहां तक कि यूजीसी नेट और आरपीसी सेट के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें लेकर मैं आऊंगा, उनका कैटेगराइजेशन कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपका कमिटमेंट करने के बाद में 2 महीने बाद में मैं इसे ऑफ करने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और जिस वक्त आपका वहां पर यह क्लियरेंस पक्का मिल जाए आंसर की के साथ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यह मैसेज जरूर ड्रॉप करना कि सर मेरे 95 हैं, सर मेरे 110 है, 120, 135 हैं, सर इंग्लिश में 25 है, 29 है, 27 है, 21 है, 18 है, 30 आउट ऑफ 30 हैं, कितने, वो सारी चीजें तुम मुझे वहां पर बताने वाले हो। इसी उम्मीद के साथ में कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से लाभान्वित होते रहेंगे और मुझे आपकी सेवा करने का मौका देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार साथियों।